नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? सोने की, चांदी, लाख, उपयुक्त सभी। तो बदलू हैं वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो बस की यात्रा में बस है वो वयोवृद्ध थी। ऑप्शन स इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीवाने भीखमंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? दीवाने भीखमंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? तो प्यार लुटा कर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन स इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की कवित्री हैं, यानी इस कविता को किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा जया जादवानी। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए? तो शांत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी? दयनीय, अच्छी, हीन, ठीक ठाक। तो इसमें सही आंसर है वो दयनीय। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया? तो व्यक्तिगत आज़ादी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन अ। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है तो नभ, अंबर, गगन, आकाश। तो नभ इसमें सही रहेगा। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ है वो घमंड हो जाता है? तो मान में कौन सा जोड़ेंगे? अभी। ठीक है, अभिमान। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। तो अभी उपसर्ग रहेगा इसमें। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? तो बाज। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। अचानक सांप की गुफा में बाज आकर गिरता है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान से संबंधित हैं। इसमें पहला है, चिड़िया की सोच में तिनका, चिड़िया सोच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, तो यहाँ पर तिनका दबाए लिखना है। ठीक है, दबाए और फिर उड़ने की। ठीक है, उड़ने की तैयारी में है तो इसमें उड़ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा है, झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा हाथ, उड़ाने को नहीं थामने को। इसमें देखो लाल कलर में दे रखा है, इसका आपका सही आंसर रहेगा। तीसरा है, अब सूरज डूबने का वक्त होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला है, सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, बच्चों। और इसमें आएगा, साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। इसमें कबीर घास न डालिए, यहाँ पे घास भरना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला है, मनुष्य को दूसरों से मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे मधुरता आपको भरनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है? तो ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति सूर्य देता है। कौन देता है विद्यार्थियों? सूर्य देता है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी और कब यह लंबी और मोटी होगी, ऐसा सोच रहे थे। फिर उसके बाद में अगला है कि दीवानों की दृष्टि में भीखमंगे कौन हैं? तो दीवानों की दृष्टि में भीखमंगे स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भीखमंगे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला है, सर्वनाम का उदाहरण सहित परिभाषा आपको देनी है। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना और परिभाषा लिखनी है। तो इसमें देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। 16वां प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि, अश्व, आकाश और कमल घर के आपको 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 4-4 दे दिए हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं। अग्नि का आग, अनल, पावक, कुशाणु। अश्व का घोड़ा, तुरंग, बाजी, हय, घोटक। आकाश का नभ, व्योम, अंबर, गगन। कमल का जलज, पंकज, नीरज, सरोज। और घर का ग्रह, निकेत, आवास, आलय। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए। पीठ दिखाना और अपना उल्लू सीधा करना, इनके अर्थ बताने हैं। तो जैसे पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, फलना फूलना उन्नति करना, अपना उल्लू सीधा करना अपना मतलब साधना, लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है बदलू का पैतृक धंधा क्या था, उसका धंधा बंद क्यों हो गया था? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा बदलू का पैतृक धंधा लाख की चूड़ियाँ बनाना था। मशीनीकरण के कारण उनका पैतृक धंधा बंद हो गया था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लेखक को यह सुनकर हैरानी इसीलिए हुई क्योंकि देखने में बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र भी तय कर सकेगी। इसी कारण से उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है? तब उन्होंने कहा ये तो अपने आप चलती है। लेखक को इसी बात को लेकर हैरानी हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा एक हाथ से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा एक हाथ। पंक्ति से तात्पर्य है कि पेड़ों से टूटकर गिरती हुई पत्ती को गिरने से पूर्व कोई सहारा दे देता, ठीक वैसे यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो रहे हैं तो कोई न कोई हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लीजिए। 23वां प्रश्न है अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने के क्या कारण थे? तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने के कारण ये था कि उन्हें अपना गांव अब द्वारका की भांति भव्य दिखाई देने लगा था। यानी पहले गया था तो उनका गांव सामान्य था, लेकिन वापस आ रहे थे तो जैसे द्वारिका नगरी थी वैसा का वैसा भव्य इनका गांव इनको दिखाई दे रहा था। वे उसे देखकर सोचने लगे कि मैं कहीं भूल से फिर द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। यानी उनको लगा कि भाई कहीं मैं भूल से वापस रास्ता भूल के वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। वास्तव में कृष्ण ने अपने मित्र पर असीम कृपा की थी, तभी इनको ऐसा लग रहा था। अगला प्रश्न है ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। वे रूढ़िवादिता व पुरुषों द्वारा थोपे गए रोज़मर्रा के घिसे पीटे दायरों से बाहर निकल सकी। साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। अब उन्हें भी कहीं भी जाने हेतु किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही। अगला प्रश्न है बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपये का प्रबंध किया वह सही था या गलत, वो आपको बताना है। और 26वां प्रश्न है बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लेना। और 27वां प्रश्न है निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको कहानी लिखनी है। लोमड़ी और अंगूर, खरगोश या कछुआ। ये नहीं आता है तो स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों के बीच में आपको संवाद लिखना है। ये नहीं आता है तो फल वाला और ग्राहक के बीच में हुए वार्तालाप का एक संवाद आपको लिखना है। संवाद इस तरह से लिखा जाता है। और अंतिम प्रश्न है अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर स्वयं को महेश मानकर मित्र दिनेश को अपने बहन की शादी में बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र लिखना है। एक और प्रश्न रहेगा
किसी एक विषय के ऊपर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरे प्रिय शिक्षक, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, होली या फिर मेरा प्रिय त्योहार, तो इनके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, उत्तर सहित पेपर मैं आपके लिए लेकर आया था। कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है विद्यार्थियों, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सभी विषय के पेपर, चाहे अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत, कोई भी विषय हो, सभी विषय के पेपर वहाँ पर डाले गए हैं। तो आप वो पेपर ज़रूर देख लीजिए। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।